सबको जय मसीह की। ब्रदर एंड सिस्टर, आइए हम लोग आज विषय में चलेंगे। उससे पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू पवित्र, सर्वशक्तिमान, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद इस डिवोशन के लिए पिता। प्रभु यीशु, हम वही चीज़ें दे रहे हैं जो पिता तेरे बाइबल वचनों, पवित्र वचनों में है, ताकि जो कोई भी सुने इसको तक उसके जीवन बदल जाए। प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह उन पर रहे। धन्यवाद देते जितने भी भाई बहन वचन को सुनते हैं पिता, आप उन्हें अभिषेक करो, अगुवाई करो, परिपक्व करो, शिष्यता में बढ़ाओ पिता। धन्यवाद देते आपके साथ एक रिश्ता उनका मजबूत बनते जाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम प्रार्थना के ऊपर बात करेंगे और यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। प्रार्थना के ऊपर बात करेंगे, ओके। और यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में 6वां अध्याय 5 से लेकर 15 वचन तक प्रार्थना करना सिखाया। और वो प्रार्थना आज करने की ज़रूरत नहीं हमें कि रोज़ रोज़ हमें वही प्रार्थना दोहराना है, नहीं। यीशु मसीह ने वो तरीका बताया। यीशु मसीह बहुत सारे उदाहरण दिया, बहुत सारे दृष्टांत बताए, बहुत सारे चिन्ह दिखाया, पद चिन्ह भी छोड़ा है, नमूना। वो हमें करना है, उस प्रकार की नहीं, बल्कि हमें ऐसे करना है जो परमेश्वर को भाता हो, ओके। और आज हम प्रार्थना के ऊपर देखेंगे। प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है, प्रार्थना एक ऐसा चीज़ है, सब कोई नहीं, मुश्किल होता है करना। प्रार्थना हमें एक आदत बनानी चाहिए। प्रार्थना हमें परमेश्वर के समीप रहने का और अवसर देता है। प्रार्थना हमें परमेश्वर की दिल को और स्वभाव को पहचानने के भी परिचय कराता है। प्रार्थना एक बहुत गहरा संबंध रखता है हमारी और परमेश्वर के बीच में। हर एक व्यक्ति के और परमेश्वर के बीच में प्रार्थना एक गहरा संबंध है। प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार, आपकी समाज, आपकी देश, आपकी शहर में बदलाव ला सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर को मना सकते हैं। परमेश्वर पापियों को नाश करने से बचा सकता है। प्रार्थना के द्वारा आत्मा को जीत सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा आप इस शहर से उस शहर में जा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा आप आंधी तूफान को शांत कर सकते हैं। तकलीफ, परेशानी, आंधी तूफान का मतलब, ओके। और प्रार्थना के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें प्रार्थना के ऊपर थोड़ा आज बात करेंगे। आप नए विश्वासी हो, बढ़ रहे हो प्रभु में, और आपको प्रार्थना का जीवन आपका होना चाहिए, ओके। मैं दो लाइन बताता हूँ। प्रार्थना परमेश्वर की ओर, अर्थात परमेश्वर के प्रति हमारे जीवन रेखा है। हमारे जीवन रेखा प्रार्थना परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के प्रति हमारे जीवन रेखा। ध्यान दीजिए, हमें प्रत्येक दिन की शुरुआत प्रार्थना के अनुसार करना। पूरे दिन प्रार्थना की आदत डालनी चाहिए हमें। यीशु मसीह ने किस प्रकार से प्रार्थना करना अपने शिष्यों को सिखाया, वैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। कि बकवादी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, ओके। प्रार्थना हमें वैसे करना चाहिए जो परमेश्वर को भाता हो, परमेश्वर को पसंद हो। आइए देखते हैं। यर्ना का 16 अध्याय वचन 24 में कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ ही मांगा। मांगो तो कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा करता है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रतिज्ञा करता है कि आप उससे मांगो। अब तक नहीं मांगा आप मांगो। आपकी इच्छा अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार, ओके। दूसरा एक वचन देखते हैं हम, मत्ती का 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। मत्ती के 7:7, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, ओके। मांगेंगे तो आपको मिलेगा, ढूंढेंगे, मांगोगे तो आपको
मिलेगा, ढूंढोगे तो आप पाओगे, खटखटाओ तो आपके लिए खुला जाएगा। इसलिए आपको मुझे समझना है, आपका द्वार पर कोई आता है और द्वार खटखटाता तो आप क्या करेंगे? खुलेंगे। उसी प्रकार हर दिन हमें यीशु मसीह के दिल के दरवाजा को खुलना। ओके, प्रार्थना। ओके, फिलिपियों का यिर्मयाह का 33:3 ये कहते हैं कि टेलीफोन नंबर है हमारा, हर एक विश्वासी का एक टेलीफोन नंबर है जो परमेश्वर को तुरंत घुमा सकते हैं ऊपर। ओके, तुरंत 333, यिर्मयाह 33 का 3, 333। ओके, इसमें कहता मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अद्भुत प्रतिज्ञा है। ओके, आप अगर विश्वासी हो, आप विश्वास करते बाइबल पढ़ रहे हो, तो आपको ये रोज फोन लगाओ, प्रभु ये हॉकी टॉकी ना क्या बोलते कि बेल एक हर घर में लगा रहता और वॉचमैन के पास बुलाना हो लिफ्ट में, वॉचमैन तुरंत कोई आएगा तो तुरंत वो बटन दबाता, जाके उनके घर पे घंटी बजता है और तुरंत वो बोलते कि ऐसा ऐसा आदमी आया है, तो क्या करूं? हर एक विश्वासी को आज यही करना है। पवित्र आत्मा के पास, पवित्र आत्मा आपको ले जाएगा। परमेश्वर लगाओ फोन लगाओ, पवित्र आत्मा परमेश्वर तक पहुंचा देगा। ओके, इफिसियों का 3:20 में कहता अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में काम करता है, उसकी सामर्थ के अनुसार हमें मांगना है, विनती करना है। ओके, ऐसे सामर्थ है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उसकी सामर्थ को समझना होगा। इफिसियों का 3 अध्याय और वचन 20 में उसकी सामर्थ को समझना होगा। ओके, आप बढ़ रहे हो तो परमेश्वर की सामर्थ को आप समझिए। ठीक है, और पहला यूहन्ना का 1-2 वचन हम पढ़ते हैं। अधिक 2 अध्याय का 1-2 वचन है। हे प्रिय, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह पाते हैं, वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। परमेश्वर को जो अच्छा लगता है आप वही करिए। परमेश्वर को जो अच्छा लगता है आप वही करिए, और परमेश्वर को जो भाता है आप वही करिए। क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है वो आपको देखना, मुझे देखना है। जब आप परमेश्वर को जो अच्छा लगता है आप वही करते हैं तो परमेश्वर आपको भरपूर करेगा। मैं परमेश्वर को कैसे खुश रखूं? विश्वास रख के, विश्वास अनदेखी वस्तुओं पर ना। कई बार हम मांगते हैं, हमारी भौतिक चीजों को मांगते हैं जो नाशवान है। परमेश्वर कैसे देगा नाशवान चीजों? ऐसी चीजों को मांगिए जो परमेश्वर उस चीजों के द्वारा अद्भुत काम कर सके, आपके जीवन को इस्तेमाल कर सके। ओके, आज्ञाओं को मानिए। अगर आप आज्ञा मानते हैं तो आपका बात परमेश्वर जरूर सुनेगा। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14-15 में उसकी इच्छा अनुसार मांगना। देखिए हम लोग वचन पढ़ते हैं, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। उसकी इच्छा, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं मांगूंगा, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगूंगा तो वो मेरा जरूर सुनेगा। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। ओके, आप कई सारी चीजें मांगे भी हैं, परमेश्वर दिया भी है, तो आप उसके इच्छा अनुसार मांगिए। आप परिपक्व बनिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता को मजबूत बनाइए। परमेश्वर क्यों नहीं देगा?
परमेश्वर जरूर देगा। समझ रहे हैं? ये कुछ वचन, ये वचन को आप पढ़िए और आप खुद मनन करिए। ठीक है, वचनों को मनन करिए, मेडिटेशन करिए, इन वचनों को सोचिए। ओके, मैं आपको दे रहा हूं, वचनों को मेडिटेशन करिए, पढ़िए और परमेश्वर के साथ शांत रहिए। परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। कैसे पूरी होगा? जब उसकी पास जाएंगे, आप उसकी वचन पढ़ेंगे, आपका जीवन में जो वचन कहता है वैसे अनुसार करिए आप। सिंपल बात है, जो वचन कह रहा है वो इसके अनुसार चलिए, उसके अनुसार करिए, उसके अनुसार व्यवहार में अपने जीवन को व्यवहार में लाइए, परमेश्वर सुनेगा। ओके, आज जो वचन आपको याद करना है और वो है यूहन्ना का 16 और वचन 24। यूहन्ना 16 और वचन 24 में क्या कहता है? हाँ, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी आनंद पूरा हो। ओके, अब तक अगर आपने कुछ मांगा नहीं तो आप मांगो, और ये वचन आपको याद करना है। ठीक है, हर दिन एक एक वचन याद करिए। हो सकता 5 साल के बाद आप 500 वचनों को याद रखें। अद्भुत है, कितनी सारे वचन एक साल में, सॉरी 5 साल में 500 नहीं, एक साल में 365 अगर डेज है तो एक साल में आप 365 डेज वचन आप याद रख पाएंगे एक साल में। तो 500 साल में आई थिंक 17-18 500 साल 5 साल में आप 17-1800 वचन को याद कर पाएंगे। अद्भुत है, और करना चाहिए, याद करना चाहिए। परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बढ़ेगा, आपका रिश्ता बड़ा होगा, आप समझदार बनेंगे, आप परमेश्वर की जैसा स्वभाव होएगा, अनुग्रह से काम करेंगे, प्रेम को बांटेंगे, अनुग्रह को बांटेंगे, प्रचार करेंगे, परिपक्व होंगे, और परमेश्वर आपकी भी व्यक्तिगत जीवन को पूरा करेगा। ओके, इन वचनों को आप पढ़िए घर में। यूहन्ना 16:24, मत्ती 7:7, यिर्मयाह 33 का 3, इफिसियों का 3:20, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21-22 और पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 24 और 25 वचन। ओके, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21-22 और पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14 और 15 वचन। ओके, इन वचनों को पढ़िए। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, थोड़ा थोड़ा करके हम सीखते हैं पिता। आज हम अगर तेरे वचनों को हम मानते हैं, तेरी इच्छा को हम समझते हैं, तो जो हम मांगते हैं वो आप पूरा करते हैं, जो तेरी इच्छा अनुसार होता है। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो और अगुवाई करो, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय और प्रार्थना पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और उनको भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, और आप लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।